हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सनविक व्लॉगर चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक क्लैट 2021 इन 7 डेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और जानेंगे इस वीडियो में कि 7 दिन के अंदर आपको कैसा प्रिपरेशन करना है, आपको कैसा प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी बनाना है और कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो ताकि आपको और भी क्लैट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि क्लैट 2021 जो है ये 23 जुलाई को होने वाला है, फ्राइडे, दैट इज अगला फ्राइडे को होने वाला है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है 2 से 4 फॉर बोथ यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स। क्लैट 2021 का एडमिट कार्ड्स फॉर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स अवेलेबल हो गया है डाउनलोड करने के लिए ऑन द वेबसाइट ऑफ कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी फ्रॉम 14 जुलाई। तो अभी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया एग्जाम डिटेल्स। अब मैं बात करूंगा कि आपको डे वाइज आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे डे 1 से लेकर डे 5 तक आपको कैसे प्रिपेयर करना है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना दिनों से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपको डे 1 से लेकर डे 5 तक आपका प्रिपरेशन एंड स्टडी टिप्स में मैं ये देना चाहूँगा कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज या फिर बहुत सारे किताबें रेफ़र करने का ज़रूरत नहीं है। कोई एक फिक्स बुक आप रखो, आप उसी को रेफ़र करो, उसी से आप पढ़ो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मल्टीपल बुक्स वो लोग रेफ़र करते हैं, उसमें से आप बहुत से कंफ्यूज हो सकते हैं। अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ जिसको आप डेली फॉलो करोगे कि हमको इस टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, दूसरे टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है। बीच में आपको ब्रेक भी लेना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग लगातार पढ़ रहे हो, आप बीच में ब्रेक लो, अपना टाइम टेबल को फॉलो करो और डिस्ट्रैक्शन दूर करो अपना। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन्स हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, सब आप दूर रखो, पढ़ाई से दूर रखो। अगर वो सब रहेगा आपके आसपास तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपका बार बार आपका फ़ोन बजेगा तो आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाओगे, आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। और कोई भी चीज़ आप नया मत पढ़ो, कोई भी नया टॉपिक आप मत पढ़ो। जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, इस 5 दिन तक, डे 5 तक आप कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ो। जितना भी आपने चैप्टर्स पढ़ा है ईच सब्जेक्ट में, ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, आप उतना ही पढ़ो, उससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है इस 5 दिन में आपको। ओके, अब मैं बात करूँगा डे 1 से डे 5 में आपको मॉक टेस्ट आप देना है। 5 दिन आपको मॉक टेस्ट देना है। क्यों ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना? मॉक टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट देते रहोगे तो इससे आप हैबिचुएटेड हो जाओगे मॉक टेस्ट देने का। आपको डर नहीं लगेगा एग्जाम टाइम में, आपका कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा कि हम एग्जाम दे सकते हैं। अब मॉक टेस्ट कौन सा देना है आपको? फुल लेंथ देना है या फिर ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट का देना है? डे 1 से लेकर डे 5 तक में आपको डे 1 से लेकर डे 5 तक में फुल लेंथ एग्जाम देना है। जैसे कि 2 घंटे का एग्जाम होता है क्लैट, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम डिटेल्स में बताया। तो आपको 2 घंटा पूरा बैठ के आपको अच्छे से एग्जाम देना है। अब आपको कब अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट को? अब क्लैट का टाइमिंग क्या है? 2 से 4 है। तो आपको उसी टाइम में आपको एग्जाम देने बैठना है। आपको टाइमर सेट कर देना है। आपको इन्वायरमेंट आप कैसे क्रिएट करें? आप कोई एक रूम पकड़ लो, वहाँ से सारे डिस्ट्रैक्शन जो भी क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ आप निकाल दो उस रूम से। मोबाइल फ़ोन्स, आपका टैबलेट एक्सेट्रा, कोई साउंड नहीं आना चाहिए। आप टाइमर लेके बैठो। और मैं ये भी कहूँगा कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, तो आप लोग मास्क पहन के, डबल लेयर या फिर सिंगल लेयर मास्क पहन के आप एग्ज़ाम देने बैठो, क्योंकि आपको सेंटर में जाके भी वैसे ही देना है। और आप ये भी करो कि अगर आपको कहीं से भी OMR शीट का प्रिंट मिलता है तो आप OMR शीट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है क्लैट 2021 ये ऑफलाइन मोड में होने वाला है, दैट इज़ पेन एंड पेपर मोड में। या फिर अगर OMR शीट नहीं भी मिलता है तो आप नॉर्मल रफ प्लेन शीट लो, उसमें आप मार्किंग करके आप अपना एग्ज़ाम दो, रफ वर्क आप करो वहाँ पे। जब सारा एग्ज़ाम हो जाएगा, आपको जितना भी मार्क्स मिले, आपको उससे कोई चिंता नहीं करना है कि मेरे को कम मार्क्स मिला, ज़्यादा मार्क्स मिला। अब देते देते आपका ठीक हो जाएगा। जितना भी मार्क्स मिला आपको और उसमें से जितना भी आपका गलती निकला या फिर जितना भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, वो सारे को अब आपको एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट एनालिसिस। उसके बाद सारे मिस्टेक्स जो भी आपसे हुए वो सारे को आप नोट डाउन कर लो, कोई एक डायरी या फिर कॉपी में। फिर आप जो जो आपसे मिस्टेक हुए उसको आप इम्प्रूव करो बाय रिवाइजिंग। सारे चीज़ को आप वापस से रिवाइज करो और जो भी मैंने आपको बताया वो सारे को आप दोबारा रिपीट करो। डे 1 से लेकर डे 5 तक आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। जितना भी आपने पढ़ा है
उतना ही रहने दो। आपको सिर्फ एग्जाम देना, मॉक टेस्ट देना है बस। उससे क्या होगा, उससे आप हैबिचुएटेड हो जाओगे। ओके, अब मैं बात करूंगा लास्ट 2 दिन आपको क्या करना है। लास्ट 2 दिन आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। उस दिन, वो 2 दिन आपको सिर्फ रिवीजन करना है। उस दिन भी आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है। आपको आगे कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, जैसा भी आप रिवीजन चाहते हो। और रिलैक्स करो वो पर्टिकुलर 2 दिन। और अच्छा नींद भी ज़रूरी है 2 दिन। अच्छा नींद होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। अब मैं आप बात करूंगा क्लैट 2021 को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें आप सबसे पहले देखना ये है कि जो भी क्वेश्चन आपको इजी लगता है, कोई भी सेक्शन में हो सकता है, वो 5 सेक्शन है तो किसी भी सेक्शन में आपको जो इजी क्वेश्चंस लगते हैं वो सबसे पहले आप जगह अटेम्प्ट कर लो। और सारे क्वेश्चंस को, मैं तो कहता हूँ, अब सारे क्वेश्चंस को 30 सेकंड तक सारे सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ो जो सेकंड पॉइंट में लिखा है, रीड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। कभी कभार ये पूछ देता है कि विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स लोग फॉल्स की जगह ट्रू समझ के उसको आंसर कर देते हैं। तो आप 30 सेकंड लो, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आप आंसर करो। थर्ड पॉइंट में कीप एन आई ऑन द टाइम रिमेनिंग। आपको टाइम भी ध्यान में रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में आपने अटेम्प्ट करना शुरू किया क्वेश्चन पेपर में, 2-3 सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं, आप बार बार उसी में मेहनत, अपना टाइम उसमें यूज़ कर दे रहे हो। इससे क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपको नहीं करना है। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप वहाँ से आप आगे बढ़ जाओ। आपको पैनिक नहीं करना कि क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, अब कैसे होगा, क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट हो गया। आपको पैनिक नहीं करना, आप आगे बढ़ जाओ। जो आपको आता है, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया, वो आपको फॉलो करना है। जो आपको आता है, जो ईजी क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले जाके आप अटेम्प्ट करो। जब बाद में टाइम बचेगा तब आपको क्या करना है, 2 काम करना है। जो क्वेश्चंस नहीं बने वो आपको उस टाइम करना है, और सारे क्वेश्चंस का जितना भी आपने आंसर दिया सबको आपको रिवाइज करना है। ये हो गया हाउ टू अटेम्प्ट क्लैट 2021। अब मैं आपको बताता हूँ सेक्शन वाइज पेपर लेआउट। आपको सेक्शन वाइज कैसे अटेम्प्ट करना है। लीगल एप्टीट्यूड जो होता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको पैराग्राफ फॉर्म में या फिर कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में आपको दे दिया जाता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और हर एक क्वेश्चन को आप कोई टाइम अलॉट कर दो, या फिर आप हर एक सेक्शन को, सेक्शन वाइज पेपर लेआउट बता रहा हूं, तो आप हर एक सेक्शन को एक टाइम अलॉट कर दो कि आप इस सेक्शन को, जैसे कि इंग्लिश को आप इतना टाइम दोगे, जनरल नॉलेज को आप इतना टाइम दोगे। और ये चीज़ आपका अभी तक में हो गया होगा अगर आप लोग अभी तक मॉक टेस्ट दे रहे होगे। अगर नहीं भी हुआ है तो अभी से आप स्टार्ट करके डे 5 तक आप मॉक टेस्ट दो। आपका नॉर्मली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन में मेरे को कितना टाइम देना है। अगर आप वो सेट कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो लीगल एप्टीट्यूड में, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बड़ा बड़ा पैराग्राफ दे देगा आपको, उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको उसमें घबराना नहीं है। डोंट वरी, पैनिक नहीं करना आपको। उस टाइम आराम से पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर आप आंसर करो। इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में आपको रिवाइज क्या करना है, इंग्लिश में आपको रिवाइज करना है ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशंस, वो सारा आपको रिवाइज करना है। और डे 1 से लेकर डे 5 तक में आपको कॉम्प्रिहेंशंस भी अच्छे से आप सॉल्व करना है। जनरल नॉलेज का मैं बात करूं तो इसमें जितना भी स्टैटिक जीके का मतलब आता है जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वो सब तो फिक्स है, आपको वो सब याद करना है। और जितना डायनामिक जीके है, दैट इज करंट अफेयर्स, वो आप डेली बेसिस पे आप पढ़ते रहो। आप चाहे तो कुछ मैगजीन्स, करंट अफेयर का कुछ मैगजीन्स आता है, वो सब आप सब्सक्रिप्शन लेके रखो, तो आप उससे आपको डेली क्या क्या हो रहा है न्यूज़ आपको मिलता रहेगा। न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ चैनल देखो, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है दुनिया में। मैथमेटिक्स का बात करें तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सारे फार्मूलाज रिवाइज करते रहना है, जिससे आपको फार्मूला याद रहेगा एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। लॉजिकल रीजनिंग में आपको मैथमेटिक्स जैसा ही रूल अप्लाई करना है। बहुत सारे कुछ फार्मूला अप्लाई होते हैं, वो सब भी आपको याद रखना होगा। आपको सब मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस करना है, उससे आपका हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं लास्ट, द डी डे, जिस दिन आपको एग्जाम देना है, दैट इज 23 जुलाई। आप एग्जाम सेंटर जो आपका एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा एड्रेस, वहां पर आप 1 घंटा या फिर 2 घंटा पहले आप पहुंच जाओ। आपको ज़्यादा भी नहीं खाना या फिर कम भी नहीं खाना। ज़्यादा खा लोगे तो उस टाइम नींद आ सकता है, कम खाओगे तो उस टाइम भूख लगेगा, तो आपको लाइट खाना है। और वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने के बाद
आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप अलग दूर जाके खड़े रहो, सबसे अलग। आप देखोगे कि कुछ भीड़ में कुछ स्टूडेंट्स किताब खोल के पढ़ रहे हैं, आपको वहाँ एकदम नहीं रहना। अगर आप वहाँ रहोगे तो आपको भी मन करेगा कि हम भी कुछ पढ़ लें, पर इससे क्या होगा, इससे होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, जितना भी आपने याद किया था सब भूल जाओगे। तो इससे बढ़िया क्या होगा, आप दूर जाके अपने गार्जियन के साथ आप खड़े रहो, अलग खड़े रहो, रिलैक्स करो, कोई टेंशन नहीं लेना है। जो भी मैंने आपको बताया है सारी टिप्स को आप फॉलो करो, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और जो मैं क्लैट का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प भी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जिस दिन आप क्लैट दे के आओगे उस दिन मैं पेपर एनालिसिस भी बता दूंगा, और साथ ही साथ मैं रिजल्ट कब निकलेगा, रिजल्ट डेट के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।